कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहला क्वेश्चन है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था। तो सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से आंध्र के सातवाहन राजा की सबसे लंबी सूची मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती में। तो सातवाहन की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन काल का सबसे शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। आगे है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बेंटाटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा बेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये बेनकटक स्वामी की उपाधि धारण किए तथा बेनकटक नामक नगर की स्थापना की थी और इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। आगे है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 78 ईसा पूर्व शक संवत प्रारंभ हुआ था, तब हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत प्रारंभ इन्होंने किए थे। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? तो कुषाणों ने। तो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के को जारी कुषाण के द्वारा किया गया है। विक्रम तथा शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का। तो विक्रम और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है और शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में लागू किया गया था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये सातवाहन थे। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली सातवाहन थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश भारत पर राज किए थे। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पांचाऊ। तो कनिष्क को पांचाऊ नामक चीनी जनरल ने पराजित किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। आगे है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित थे? तो चेदी वंश से। तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। तो प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम थे। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके सिक्के पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण शासक। तो कुषाण शासक के सिक्के पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? तो हुविस्क ने। तो चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविस्क के द्वारा चलाया गया था। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। योधेय सिक्के किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। तो योधेय सिक्के में कार्तिकेय का चित्रण मिलता है। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली से सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय और यूनानी का जो कला शैली था इसके मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने। तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क का राजवैद्य चरक थे। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय। तो कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश के द्वारा जो है हत्या करके सत्ता अपनाई गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसकी हत्या करके भी जो है सत्ता का अंत हुआ। भारतीय के यूनानी शासक को किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मीनांडर। तो भारत में यूनानी शासक की जो स्मृति भारतीय साहित्य में सबसे सुरक्षित है मीनांडर की। आगे है, मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी। तो विदेशी आक्रांता, भारत आगमन, मूल निवास स्थान, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी। तो सबसे पहले हिंद यवन 190 ईसा पूर्व, बैक्टीरिया अफगानिस्तान के मूल निवासी थे और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था मीनांडर, मिलिंद शाकल नाहपान पश्चिमी भारत में। वर्तमान सिलियाकोट महाराष्ट्र से प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेख में उल्लेख है इस तथ्य के बारे में। राजधानी जो था वर्तमान के सिलियाकोट में था। सक्सीथियन 90 ईसा पूर्व, सीरिया ईरान के थे नाहपान, और इसके बारे में भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। पार्थियल पहलव पहली सदी ईसा पूर्व के अंत और मूल स्थान जो था इसका पार्थिया ईरान में था और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था गोंडोफर्नीज। राजधानी
और विशेषता से बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। तो अफगानिस्तान से इसके सिक्के मिले हैं विशाल संख्या में। कुषाण युची 15 ईस्वी में, चीन तुर्किस्तान, कनिष्क, युजिनी वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर। तो ये मरणोत्तर कालीन विदेश आक्रमणकारी हैं। आक्रमणकारियों का क्रम पहले हिंद यमन, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो ये आक्रमणकारी का क्रम है, पहले हिंद यमन है, फिर शक है, फिर पहलव है, फिर कुषाण है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कटिफेस को दिया जाता है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है कुषाण शासक भीम कटफिशेस को दिया जाता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक था मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में हम लोग ये सब जो है उनके बारे में देखे हैं, जो मौर्य के बाद जो शासक बने हैं। सिमुक जो है संसवाहन वंश के शासक थे। सातवाहन का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और चतुर्भुज जी विष्णु के सिक्के जो है हुविस्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन सिक्के कनिष्क की तरह चलाया गया था। और कनिष्क का राज्याभिषेक जो 78 ईस्वी में हुआ था। विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुई थी 57 ईसा पूर्व में। तो ये मौर्योत्तर काल के बारे में है। और इससे आगे हम लोग अब कल जो देखेंगे वो है गुप्त काल। तो कल के क्लास में हम लोग गुप्त काल के बारे में जानेंगे। आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।